तो आपके सामने स्क्रीन पे प्रश्न है कि कवि दिनकर का काव्यात्मक परिचय दीजिए या फिर अथवा कवि दिनकर के काव्य व्यक्तित्व पे विचार कीजिए। तो इसी का आंसर हम लोग इस पे देखने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। ये पार्ट 1 बीएससी, बीए, बीकॉम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, टीएमयू एंड एमयू यानी मुंगेर यूनिवर्सिटी और भागलपुर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों में सेमी सिलेबस चल रहा है फ़िलहाल, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हर साल लगभग एग्ज़ाम में आता ही है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीय कवि दिनकर आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ देदीप्यमान काव्य नक्षत्र हैं। वह एक प्रौढ़ चिंतक और गद्यकार भी हैं। उनके गद्यकार व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष निर्देशन उनकी महान कृति संस्कृति के 4 अध्याय है। हिंदी साहित्य में उनका आगमन ठीक छायावाद के पीछे पर हुआ है। छायावादी काव्य उद्यान के काल्पनिक रूप हले सुनहले पुष्पों से संबंध तोड़कर इस कवि ने धरती के गीत गाया है। प्रगतिवादी काव्य प्रवृत्ति इनका काव्य की विशिष्ट पहचान है। धर्म के क्षेत्र में धर्मांता के विरुद्ध संत कवि कबीर की वाणी क्रांति की घोषणा है और आधुनिक हिंदी साहित्य रूढ़िग्रस्त पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध कवि दिनकर का स्वर विद्रोह का आह्वान है। उनकी वाणी दलित, दमित, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना का स्वर है। उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व ने उन्हें अंगारों के कवि की प्रतिष्ठा दी है और नव परिवर्तन के प्रशंसक होने के कारण उन्हें भूचाल और बवंडर का कवि भी कहा गया है। वह मातृभूमि पर समर्पित कवि हैं। वह अंध रूढ़ियों, अत्याचारियों के विनाश एवं अन्य के विरोध कवि हैं। उनके कविता में रोमांटिक साहसिकता एवं विद्रोह की भावना मिलती है। प्राकृतिक प्रेम, सुंदरता के प्रति अपार मोह एवं सृष्टि के प्रति निवाकर आकर्षण के भाव उनके काव्य गुण हैं। वह गौरवशाली इतिहास के खंडहर में विचरण करने वाले सत्य चिर सत्य के अन्वेषक कवि हैं। अतीत उनका काव्य का प्रेषक सत्य है। अतीत के गौरव चित्रों का स्मरण कर कवि ने वर्तमान को प्रेषित किया है। उनका अतीत स्मरण पूर्ण जागरण का संदेश है। आगे कवि के बारे में लिखा गया है कि अंचालिका ग्रामीणता और ग्रामीण जीवन के प्रति अगाध प्रेम भाव कवि दिनकर के काव्य की आंतरिक सुंदरता है। दर्शन के क्षेत्र में उनकी काव्य रचनाएं रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, तिलक, गांधी एवं रविंद्रनाथ ठाकुर से प्रेरित है। गीता का कर्म प्रवृत्ति मूलक सिद्धांत इनके काव्य का मुख्य स्वर है। कवि निराला के वह वंशधर कवि हैं। आकृति और प्रकृति दोनों में ही वह निराला के समीप हैं। तीखा स्वाभिमान उनके व्यक्तित्व का कठोरपन है और उनकी कविता उनके हृदय की कोमलता है। देशभक्ति कविता सृजन के क्षेत्र में वह बंगाल के नजरुल इस्लाम है। कवि दिनकर ने अपने काव्य में वर्ग विहीन तथा समता पर आधारित समाज की कल्पना की है। वह जीवित संवेदना के कवि हैं। उनकी कृति हुंकार उनकी तरुणाई एवं अजेय साहस की हृदय रागिनी है। कवि ने अपने अद्भुत विद्रोही व्यक्तित्व का परिचय हुंकार की कविताओं में दिया है। उनका एक पंक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि हम लोग अभी देखेंगे। सुनो क्या सिंधु गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। सुनो क्या सिंधु गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। पूरा लाइन तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है। आगे इनके बारे में कुछ इनका जो है बताया गया है काव्य क्षेत्र के बारे में। तो इन्होंने लिखा है, कुरुक्षेत्र रसीमर्थी इतिहास के आंसू, भारत जन जन के अतीत का गुणगान है। कुरुक्षेत्र युद्ध की अनिवार्यता पर एक विचार है और वर्ग विहीन समता पर आधारित अभिनव मनुष्य समाज की अभिनव कल्पना है। रसीमर्थी स्वयं उत्तर भारत में जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था के विरुद्ध एक प्रेरक स्वर है। प्रतिभा की पूंज ही विकसित मानव जीवन की यात्रा की पूर्णता है। इतिहास के आंसू में कवि ने अतीत की समाधि पर प्रेरणा का दीप जलाया है। रसवंती भावनाओं में मनोरम ये क्षेत्र की कहानी है। वस्तुतः यह काव्य कृति कवि दिनकर के बाह्य प्रतिभासित पत्थर व्यक्तित्व के अंतराल में बहने वाला मधुर निर्झरनी के रोमांटिक काव्य अभिव्यक्ति है। समाधिनी कुलसित धार्मिकता मानवता के विरुद्ध मानवता का दिव्य संदेश है। उर्वशी पुरुष नारी के चित्र चिर शाश्वत प्रेम की उदात्त अभिव्यंजना है। कवि दिनकर की काव्य यात्रा अपने यौवन में हुंकार करती है, जीवन के मध्याह्न में समुद्र की गहराई ले लेती है और जीवन के अवसान काल में गंभीर विचारों की पूर्णता ले लेती है। वह अपने युग के तेजस्वी और ओजस्वी कवि हैं। प्राचार्य शिव बालक राय दिनकर के संबंध में लिखते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जो जयप्रकाश हैं, साहित्य के क्षेत्र में वही दिनकर हैं।
विद्वानों ने दिनकर को देशभक्त कवियों में शीर्ष बिंदु का कवि माना है। उनका काव्य पौरुष का पूंजीभूत ज्वाला है। चंदर वरदाई की कविता जातीय संकीर्णता से बंधी है और भूषण की कविता में व्यक्तिवाद की प्रमुखता है। लेकिन दिनकर की कविता समस्त दीन दलित शोषित और शासित जन समूह की विकल रागनी का स्वर है। उनकी कविता अश्रु भरी आंखों के प्रति मात्रा अर्ध अर्पण नहीं है। प्रत्युत दलित वर्ग की एक एक अश्रु बूंद पर कवि ने अपनी धमनियों की रक्त बूंद को समर्पित किया है। अश्रु बूंद का करने का मतलब है कि आँख का जो बूंद होता है यानी जो आंसू होता है उसे अश्रु बूंद कहा जाता है। तो वही के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कवि ने एक एक दलित वर्ग के एक एक अश्रु बूंद पर कवि ने अपनी धमनियों की रक्त बूंद को समर्पित किया है और यहाँ पे लिखा भी गया है। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। सूर्य धर्म है अभय दहकाते अंगारों पर चलना। सूर्य धर्म है अभय दहकाते अंगारों पे चलना। सूर्य धर्म है शोषित असी पर धर कर पाँव मचलना। कवि दिनकर की काव्य व्यक्तित्व में वीरता हुंकारती है, मानवता पुकारती है और मानवीय प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित होती है। भावों के अनुरूप शब्द और भाषा गढ़कर कवि ने अपनी शब्द सामर्थ्य, शक्ति और सुंदर परिचय दिया है। दिनकर की कविता हिमालय के सदृश अज्ञेय निर्बंध का मुक्त है। कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ जो निम्न है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। ठीक है। वरदोली विजय, प्रंगभंग, रेणुका, हुंकार, रासवंती, द्वंद, गीत, समाधेनी, छुपछा, कुरुक्षेत्र, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रसी मर्थी, रेती के फूल, नील कुसुम, उजली आग, ये इनका गद्यखंड था। नीलम के पत्ते, दिल्ली शिपी और शंख अनुदित कविता संग्रह था। नए सुभाषित, उर्वशी गीत नाटक है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, संस्कृति के 4 अध्याय। कविवर दिनकर ने 20वीं शताब्दी के नवनिर्मितवाद व्यक्तिवाद वाले शीर्षक विंद के तेजस्वी कवि हैं। उनकी वाणी का ओज सूर्य किरणों के समान विश्व साहित्य के साधकों ने पूजा है। उनके मानस का आदमय विद्रोह भाव उनके काव्य में फूटा है। उनकी कविता राष्ट्रता के आवरणों में क्रांति और आग उगलती है। इन्हीं संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी तथा उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा रचना पर मिला है? तो संस्कृत के 4 अध्याय, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। और अकादमी तथा उर्वशी यानी जो उर्वशी हैं, इन पे उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। इनकी गणना हिंदी के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के ओजस्वी कवि के रूप में होता है। क्रांति, शौर्य और राष्ट्रता के कवि दिनकर अन्याय, दमन और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं। दिनकर गद्य रचयिता भी हैं। काव्य की कसौटी है, भाषा की दृढ़ता और स्थिरता गद्य शैली में ही देखी जाती है। कवि दिनकर का काव्य उनके विवेकपूर्ण यौवन का उद्दाम प्रवाह है और उनकी गद्य रचना उनके प्रौढ़ चिंतन मस्तिष्क का प्रतिफलन है। बात बता देते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो मुंगेर जिला वर्तमान में बेगूसराय में पड़ता है, सिमरिया नामक गांव में हुआ था 1908 ईस्वी में। और ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति के पद पे भी कार्य कर चुके हैं। और रामधारी सिंह दिनकर प्लेस के नाम से आज भी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक बिल्डिंग है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।